अपने पिता की गोद में बिल्कुल दुबकी सी बच्ची शाहिना परवीन है और ये उनके पिता हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिसे थैलेसीमिया कहते हैं। और थैलेसीमिया हो जाने के बाद बच्चे में जो खून होता है, खून की कमी होती है। और जो ये कहते हैं कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि आपके वंशज से चलता है। लेकिन ऐसी बीमारी जब किसी को होती है, किसी बच्चे में होती है, तो सरकार भी उसे काफ़ी मदद करती है। आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, वहाँ पर इनके ब्लड को बार बार चढ़ाया जाता है, बार बार निकाला जाता है। जो कमियाँ होती है ब्लड की वो पूरा की जाती है। लेकिन जाहिद साहब के साथ जो चीज़ें हुई ये बिल्कुल चौंकाने वाली है। जाहिद साहब बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड के महिला गांव के हैं। 2 साल की इनकी ये बच्ची है और पिछले 13 महीने से लगातार इसको हर महीने ब्लड चढ़ाया जा रहा है। आइए जाहिद साहब से जानते हैं, समझते हैं कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी का जब इन्हें पता चला फिर इन्होंने क्या कुछ किया और अभी क्या कुछ चल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है, मायागंज जो हॉस्पिटल है भागलपुर में, वहाँ पर 13 बार इसको ब्लड चढ़ाया गया। लेकिन अब मायागंज हॉस्पिटल वाले भी इस बच्ची का इलाज नहीं कर रहे हैं। उन्हें दौड़ाया जा रहा है कि आप बांका चले जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट चले जाइए। बांका जाते हैं तो कहते हैं मायागंज चले जाइए। इसी चक्कर में जाहिद साहब को ये डर सता रहा है कहीं हमारी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या नाम है इस बेबी का? शाहिना परवीन। क्या हुआ है आपकी बच्ची को? थैलेसीमिया हो गया है, जो कि हर महीना इसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है 25 से 30 दिन तक में। पहले 13 बार मायागंज अस्पताल में हम चढ़वा चुके हैं। हाँ। अब की बार जब अचानक गए तो वहाँ पे बोला कि आप अपना जिला स्तर जाइए। जिला स्तर से हम बांका गए सदर अस्पताल, तो वहाँ पे बोला कि यहाँ पे ब्लड उपस्थित नहीं है, आप भागलपुर ही मायागंज जाइए। कभी भागलपुर जाते हैं, फिर मायागंज यहाँ भेजता है सदर अस्पताल बांका, फिर बांका से वहीं पर भेजा जा रहा है। बच्ची का पोजीशन पूरा नॉर्मल हो गया है। अच्छा, कब पता चला आपको कि आपकी बेटी को थैलेसीमिया है? 6 महीना में। जब इसकी उम्र 6 महीने 6 महीना थी। कहाँ गए थे आप दिखाने? खलील अहमद सर को। वहाँ दिखाए, उसके बाद वो दवाई उवाई चलाया, कंट्रोल किया। उसके बाद बोला कि आपको जल्द से जल्द मतलब ब्लड चढ़ाना होगा। हाँ। तो फिर इधर उधर ढूंढे, नहीं मिला, तो वही फिर हमको मायागंज अस्पताल भेजा। वहाँ जो कि सुविधा के कारण हमको सब चीज़ मिल गया, तो वहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ, कार्ड बना। हाँ। और हर महीना हमको ब्लड वहाँ से मिल जाता था। हाँ। जो कि अब की बार अचानक वहाँ से मना कर दिया कि आप अपना जिला स्तर जाइए। जिला में जो कि उपस्थित ब्लड नहीं है। यहाँ जिला मतलब कि बांका जाइए। बांका में जो सदर अस्पताल है जी, सदर अस्पताल में। वहाँ गए तो क्या हुआ? वहाँ पे भी ब्लड नहीं दिया। बोला कि आप जहाँ पहले चढ़ता था वहीं पे जाइए, यहाँ होल्ड ब्लड चढ़ता है, आपकी बच्ची को कुछ भी हो सकता है। अच्छा। जो कि हम गारंटी नहीं लेंगे। और इसमें 300 ml का मतलब पाउच आता है। हाँ। वो लगा के छोड़ देंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। यहाँ बांका में बोला गया? जी, बांका में। एक बार में कितना ब्लड इसके शरीर में चढ़ता है? 100 ml या तो 150 ml। 100 से 150 ml हर महीने चढ़ाना ही चढ़ाना है? हर महीना चढ़ाना ही चढ़ाना। अगर हर महीने नहीं चढ़ा तो फिर इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में नहीं रह सकती है बच्ची। अच्छा, तो परेशान है आप इस चीज़ को लेकर? बहुत ज़्यादा। ये सारे पेपर्स देखिए, इनका पेपर्स हैं। इसमें क्या है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ड्राइंग ए न्यू एरा फॉर ऑल द सेमिया इंटीग्रल सेंटर फॉर हीमोग्लोबिनोपैथी एंड हीमोलियन ICH, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा ये रजिस्टर्ड है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में। थैलेसीमिया पेशेंट कार्ड है इसका। शाहिना नाम है, पिता का नाम जाहिद है। और बिल्कुल ऐसी चीज़ें होने के बाद, सरकार का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अगर हॉस्पिटल से इसको वैरंग वापस लौटा दिया जाता है, इसे भगा दिया जाता है कि नहीं अब नहीं चढ़ाया जाएगा, तब आप सोचिए बच्चे के बाप के दिल पर तो कहीं ना कहीं चीज़ें गुजरेंगी कि अब मेरी बच्ची का क्या होगा। और जो संबंधित लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम होती है या फिर जो इंचार्ज होते हैं वहाँ के, ऐसे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उन्हें। और कोई सपोर्ट कहीं कुछ से नहीं मिलता है आपके। जो अगर आपके ऐसी चीज़ें हुई तो आपने विधायक से कॉल करवाना था, वहाँ पर चीज़ें होती किए थे विधायक को, तो वो बोला कि अच्छा हम देखते हैं, पता करते हैं। आज 6 दिन से वो पता ही कर रहा है, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कौन है आपके विधायक जी? विधायक जी मतलब हमारे प्रखंड के जो है, कोई रिलेशन में तो नहीं है। हाँ, तो मतलब कौन, क्या नाम क्या है उनका? भूदेव चौधरी। भूदेव चौधरी जी। उनसे बात की आपने? उन तक बात पहुँचाए? क्योंकि ऐसे चीज़ों में विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, उनका एक कॉल कहीं ना कहीं अस्पताल की प्रशासन के लिए काफ़ी है। क्योंकि इनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इनके पास कार्ड बना हुआ है। कार्ड में सारे देख लीजिए कि पहले भी इनको ब्लड चढ़ाया गया, पहले भी पूरे डिटेल्स डेट के साथ दिए गए हैं कि जब जब इन बच्ची को ज़रूरत पड़ी हर महीने में 13 बार है ना जी, 13 बार इनको ब्लड वहाँ पर दिया गया है। अब अस्पताल जो मायागंज की अस्पताल है, मायागंज की जो प्रशासन है वो इनकार कर रही है। अपील यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर हमें ये दिखाना है
कि ऐसे सब पेशेंट जो रेयर होते हैं, थैलेसीमिया एक रेयर बीमारी होती है, हर जगह नहीं मिलती है, बहुत रेयर केस में किसी किसी जगह पर बच्चे को ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और बिल्कुल जानलेवा बीमारी है और इसका कोई सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। इसे हर महीने जो है ब्लड चढ़ाना ही होगा, हर महीने इसके शरीर में ब्लड को डालना ही होगा। एक सॉल्यूशन है जो काफ़ी महंगा होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो चीज़ होती है, लेकिन वो इतना आसान नहीं, क्योंकि एक दर्जी हैं। अब दर्जी जो सिलाई का काम करते हैं वो सोच भी नहीं सकते कि मैं अपनी बच्ची का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा पाऊंगा। इसलिए इनके पास एक ही ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं इसे हर महीने ब्लड मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, ब्लड जब चढ़ता है तो उससे भी काफ़ी नुकसान शरीर में बीमारियां फैलती हैं, आयरन बढ़ जाता है और भी ढेरों चीज़ें होती हैं, उससे भी बच्ची को नुकसान है। लेकिन सॉल्यूशन अभी तो वही दिख रहा है कि इन्हें हर महीने ब्लड चढ़ाया जाए। अगर लगातार इसी तरह हर महीने ब्लड चढ़ाया जाएगा तो कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी लाइफ क्या है, कितने दिनों तक? 10 से 15 साल तक, बस 10 से 15 साल तक। 10 से 15 साल जी, तक। क्योंकि इसके यहाँ पे जो है ना ब्लड चढ़ाने से देखिए अभी सूजन ये पूरा बढ़ता है। ये बढ़ने के कारण जब 10 से 15 साल तक में इसका ऑपरेशन अगर सही समय पे नहीं हुआ तो ये पूरा इसका किडनी जो है पूरा दब देता है। तो इससे मतलब ये ब्लड से, मतलब जब तक आप ब्लड को ये करते रहिएगा, हर महीने ब्लड इनको चढ़ता रहेगा, तो 10 से 15 साल तक इसकी लाइफ बताई जा रही है। उससे पहले ही आपको कहीं ना कहीं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना होगा, तभी इसका जो है लाइफ बनेगी। अब देखिए क्या होता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये कि कोई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे सब मामले में आगे आते हैं। कोई ऐसे लोग हैं, चाहे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई भी डॉक्टर्स हों, कोई भी टीम हो ऐसी जो इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं या फिर मदद ज़रूरत है मदद की, तो प्लीज़ इनको मदद कीजिए। अपील कर रहा हूं बिल्कुल कि इनकी मदद कीजिए। इस बच्ची को देखिए, 2 साल की ये नाजुक सी बच्ची है और इन्हें ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल ही जानलेवा है और उनके पिता बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और इलाज बस में तो आपके है नहीं। कितना कमा लेते हैं आप? 8 से 10 हज़ार रुपये। 8 से 10 हज़ार रुपये महीने। हर महीने तो अभी ले जाना हो, अभी तो पैसा नहीं लगता है? पैसा नहीं लगता है, लेकिन 1000 रुपया तो मिनिमम खर्चा हो ही जाता है। 1000 डेढ़ हज़ार रुपये खर्च हो ही जाते हैं। अभी जो लास्ट में हम प्राइवेट में चढ़वाए हैं, वो भी कितना रिक्वेस्ट करते हुए कि चढ़वाए हैं, कि वो भी कहा है कि हम लास्ट महीना देंगे। मतलब कि वहाँ नहीं चढ़ाया, सदर बांका में नहीं चढ़ाया, मायागंज में नहीं चढ़ाया, तो फिर आप प्राइवेट में चढ़वाए। तो वो बोला कि देखिए हम बच्ची का कंडीशन देखते हुए एक बार हम एडजस्ट करते हैं, दूसरे बार हम एडजस्ट नहीं करेंगे, आप अपना व्यवस्था देख लीजिए। उपाय तो वही है आपके पास कि आपको मायागंज में ही ये चीज़ें जो कार्ड बनी, इस कार्ड के तहत काम होना चाहिए। हर महीने बच्चे को वहाँ पर ब्लड चढ़ जाना चाहिए, यही चीज़ें है ना। बिल्कुल, कोई ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल इनकी मदद कीजिए। छोटी सी शाहीन है और इसकी ज़िंदगी का सवाल है, वरना आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लड नहीं चढ़ेगा तो फिर दिक्कतें क्या होंगी। अनहोनी बिल्कुल होने से कोई नहीं टाल सकता, एक ऐसी बीमारी है। और दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि आसपास गांव के लोग हैं, ये सारी चीज़ें, बात सही है ना, सारी चीज़ें इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये पुष्टि करवा रहा हूँ। बाकी सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स, रांची में इलाज चला है, जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं, डॉक्टर्स की काफ़ी सारी लिस्ट है, काफ़ी सारे पेपर्स है, जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं परेशान होकर, वो सारा डिटेल्स इसमें मौजूद है। और अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि कार्ड इनका बन गया है, इस कार्ड के तहत इसे मिलना चाहिए, जो इलाज है वो होना चाहिए। मायागंज हॉस्पिटल से बना हुआ ये कार्ड है। क्या आप लोग का क्या अपील, कुछ कीजिएगा लोगों से अपील कुछ? सर क्या कहेंगे, आप एक शिक्षक हैं, जिस तरीके से बच्ची ग्रसित है और अब उसको जो है सिस्टम के लोग भी, जिसके पास जिम्मेदारी है, चाहे वो हॉस्पिटल के लोग हों, वो लोग इस तरीके से भगा दे रहे हैं। पहले तो बच्चों की बात है जो कि किसी को भी सुन करके बड़ी सदमा होता है, ठीक है। और ये जिस तरह से अभी हम सुने आप लोगों की भी जुबानी कि बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये ब्लड कब तक खेला जाएगा सर? तो हम भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इसमें कोई लोग या कोई जनप्रतिनिधि या ऐसे लोगों के नज़र में ये वीडियो आए जो कि वो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही हो सके, जो कि बच्चे की आयु बन सके। हम तो यही सोचेंगे। चलिए, बाकी एक कंफर्मेशन के लिए या फिर इसकी मदद करने के लिए मैं एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे इनको कॉल करके कोई ना कोई, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आप कुछ इस बच्ची के लिए कर सकते हैं, तो इनसे बात कीजिए। इनके पिता है जाहिद साहब। क्या नंबर है जाहिद साहब आपका? 76 72 96 35 38 7672963538। यही नंबर है ना।
बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल इनसे मांगे। इनको किसी के अगर डॉक्टर्स की डिटेल चाहिए, इनकी मदद करनी हो, इनको इस बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं कोई, तो बिल्कुल इनको कॉल कीजिए। क्योंकि जाहिद बिल्कुल एक निर्धन परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, कपड़ा सिलाई का काम करते हैं और बच्ची को इस तरीके की बीमारी है तो कहीं ना कहीं लोगों की मदद की ज़रूरत तो बच्चे के चक्कर में अभी तो वो कमाने भी नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल। मान लिया इसकी ये पेशा है कि ये सिलाई करते हैं और बच्चे के चक्कर में तो ये कमा भी नहीं पा रहे हैं सर। यानी ऐसी दयनीय स्थिति जो कि हम लोगों को खुद रहम आ रहा है, यानी कि क्या किया जाए। ठीक है, तो इसमें एकदम बिल्कुल जनप्रतिनिधि को या किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर आगे आना चाहिए जो योग्य है हेल्प करने के लिए। हम तो यही रिक्वेस्ट, यही अपील करेंगे। हम ऐसी वीडियो बहुत कम लेकर आते हैं आप लोगों के पास, लेकिन आज एक बच्ची के ज़िंदगी का सवाल था, एक बाप का दुख भरी कहानी थी, एक बाप की सिसकती हुई आवाज़ में ये अपील के मेरी मदद कीजिए, तो फिर हम ऐसी वीडियो आप तक लेकर आए हैं। अन्यथा हम चीज़ें आपको जो मुद्दापक खबर होती है वो चीज़ दिखाते हैं, लेकिन आज एक बच्ची के लिए मुझे भी लगा कि नहीं, इस बच्ची के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। शाहिना के लिए कुछ न कुछ लोगों से अपील की जानी चाहिए ताकि इसकी मदद हो सके। इसकी ज़िंदगी जो है, जिस तरीके से ये परेशान है, जिस तरीके से घर वाले परेशान हैं, सभी सदमे में, सभी टेंशन में, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी खुशहाली आ जाए, इनका कुछ सॉल्यूशन निकल जाए तो इनको भी राहत मिलेगी। गरीब बाप के कंधे के ऊपर जो बोझ है, इतनी बड़ी बीमारी है, इनको सुकून मिलेगा। बाकी वीडियो को शेयर जम के कीजिएगा ताकि संबंधित लोगों तक पहुँचे, वैसे लोगों तक पहुँचे जो इनकी मदद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल दूर तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, हर ग्रुप्स में भेजिए, हर लोगों तक पहुँचाइए ताकि छोटी सी शाहिना की मदद हो सके। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, शाहिना बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड के महिला गाँव की हैं। ये उनके पिता जाहिद साहब हैं। जाहिद साहब से भी आप बात कर सकते हैं। इसका नंबर मैंने बिल्कुल बोल दिया है, नंबर भी मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देता हूं और इनकी जानकारी लीजिए और इनकी मदद कीजिए।